बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Yes class, today we start our chapter number 1, which is primes, highest common factors and lowest common multiples. According to the name of chapter, we have learned three main topics in this chapters, which are primes, prime numbers, highest common factors HCF, and lowest common multiples LCM. First we are going to learn our first main topic, which is prime numbers. What are prime numbers? Prime numbers is a whole number that has exactly two different factors, one and itself. दोबारा definition repeat कर रही हूँ. Prime numbers is a whole number that has exactly two different factors, one and itself. प्राइम नंबर कोई भी ऐसा होल नंबर जिसके एग्जैक्टली टू यानी दो डिफरेंट फैक्टर्स हों। एक तो होगा वन और दूसरा इटसेल्फ यानी वो खुद। यहाँ दो वर्ड्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिस शायद इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे लिए। एक है होल नंबर और द सेकेंड टर्म इज फैक्टर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग प्राइम नंबर्स के प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले हम इन टर्म्स को क्लियर करेंगे दैट व्हाट आर फैक्टर्स और व्हाट आर होल नंबर्स। ठीक है, पहले आ जाते हैं होल नंबर्स की तरफ। होल नंबर्स क्या होते हैं? अ सेट ऑफ नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। कोई भी ऐसा सेट ऑफ नंबर, होल नंबर की डेफिनेशन लिख रही हूँ मैं। कोई भी ऐसा सेट ऑफ नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट हो उसे हम कहेंगे सेट ऑफ होल नंबर। 0, 1, 2, 3 सो ऑन हमारी पूरी नंबर काउंटिंग चल रही है। इस सेट ऑफ नंबर को हम कहेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। इस सेट ऑफ होल नंबर्स के वो तमाम नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं कहलाएंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, एक वर्ड और आ गया हमारे पास, एक टर्म और आ गई। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ये इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है जो आपकी बुक में भी मौजूद है। इवन नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वो तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं इवन नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, वो कौन कौन से नंबर है? इस सेट ऑफ होल नंबर्स के वो तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं यानी 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स कहलाएंगे। पहला नंबर जो 2 के टेबल में आता है 2 इटसेल्फ, फिर 4, 6, 8 एंड सो ऑन। बाकी वो तमाम नंबर्स आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं या फिर 2 के टेबल में आते हैं। अब इस सेट ऑफ होल नंबर्स के वो तमाम नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते वो क्या कहलाएंगे? उसके लिए टर्म यूज हुई है ऑड नंबर्स की। इन अ सेट ऑफ होल नंबर्स दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ठीक है, होल नंबर के सेट के वो तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते यानी 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11।
होल नंबर्स के तमाम नंबर्स इन दो सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। दो सेट ऑफ नंबर में हाफ नंबर चले गए इवन नंबर्स और बाकी के क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स। लेकिन एक नंबर होल नंबर के सेट में ऐसा है जो ना ही इवन नंबर है और ना ही ऑड नंबर है। वो नंबर कौन सा है, 0। 0 इज नाइदर ऑड नंबर, 0 इज नॉट एन इवन नंबर और नाइदर एन ऑड नंबर। ठीक है, ना ही 0 इवन नंबर है और ना ही ऑड नंबर है, 0 इज अ 0। ठीक, अब आ जाएंगे होल नंबर। समझ में आ गया हमें एक टर्म कि होल नंबर इज द सेट ऑफ नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0। नेक्स्ट टर्म आ जाएंगे फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर्स क्या होते हैं, when we multiply two numbers to get another number, then the two numbers multiplied together are called factors of that particular number। ठीक है, कोई भी मेरे पास एक नंबर है, बल्कि इस तरह से समझते हैं, हमने किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 2 and 1। ये दो अलग अलग इंडिविजुअल नंबर्स हैं मेरे पास, 2 डिफरेंट नंबर्स। इनको मल्टीप्लाई करने पे ऑब्वियसली कोई थर्ड नंबर फॉर्म होगा, जैसे 2 1 जा 2। देन दीज 2 नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ये जो दोनों नंबर हैं 2 and 1, ये इस 2 के फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर्स के लिए और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि और बेटर अंडरस्टैंड कर सकें आप फैक्टर्स को। 2 के बाद एक नंबर आता है 3। 3 के भी दो ही फैक्टर्स होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या कोई और दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 3 आ सकता है? क्या कोई और दो नंबर्स ऐसे हैं आपके जहन में जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास आंसर 3 आए? नहीं, ऐसा और कोई सेट ऑफ नंबर नहीं है। अगर आपके पास हैं तो आप वो लिख सकते हैं अपनी बुक में। मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो मेरे लिए 3 के दो फैक्टर्स हैं, 3 and 1। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 3 आ रहा है। 2 हमने चेक कर लिया, 3। अब आ जाएंगे 4 की तरफ। 4 के फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहला सेट ऑफ फैक्टर पेयर तो हमारा यही बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 1 जा 4। लेकिन इसका एक फैक्टर और भी हो सकता है। कोई ऐसे और नंबर आप अपने जहन में सोच सकें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 4। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर 4 के कितने फैक्टर्स आ गए टोटल? अब यहाँ पर टोटल 4 के कितने फैक्टर्स आ गए? 4 1 and 2। ठीक है, ये 4 भी 4 का फैक्टर है। 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 4 एंड द थर्ड वन फैक्टर इज 2। 2 को हम 2 दफ़ा काउंट नहीं कर सकते, 2 तो एक ही है ना। तो ये टोटल 4 के कितने फैक्टर्स होंगे? 3। अगर मैं यहाँ लिखूँ फैक्टर्स ऑफ 4 तो वो आएंगे 1 2 and 4। 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास 4 के। एनी कन्फ्यूजन? इससे ये पता चला है हमें कि ज़रूरी नहीं किसी भी नंबर के 2 ही फैक्टर्स हों, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे और बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनके डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। एक नंबर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है 4, जिसके 3 फैक्टर्स हैं 1 4 and 2। अब आ जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ जो कि है प्राइम नंबर्स। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्लियर हो चुकी हैं कि होल नंबर्स भी क्या होते हैं, फैक्टर्स भी क्या होते हैं। प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स। आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। कह रहे हैं प्राइम नंबर एक ऐसा होल नंबर है, यानी वो इस शेप में ही हमारे पास होगा 0 1 2 3 and 4 की टाइप में। एक ऐसा होल नंबर है जिसके एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। डिफरेंट का वर्ड याद रखिएगा। और एग्जैक्टली 2 यानी 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको ऐसे भी शो किए थे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स थे, तो वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। वो होल नंबर सिर्फ जिनके 2 फैक्टर्स होंगे, और वो 2 फैक्टर्स के नाम भी मेंशन किए। एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा। किस तरह से, अब इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में लिख रही हूँ 2। कोई भी ऐसा नंबर जो सिंपल, बहुत आसान अल्फाज में अगर डेफिनेशन देखी जाए प्राइम नंबर्स की याद रखने के लिए, ये तो हमारी बुक की डेफिनेशन है। प्राइम नंबर्स आप इस तरह से याद रखेंगे अपने जहन में कि कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है।
वो प्राइम नंबर है। अगर वो किसी भी और टेबल में आ गया अपने टेबल के अलावा या 1 के टेबल के अलावा तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। क्लियर? जैसे मेरे पास एक नंबर है 2, 2 1 जा 2, सिर्फ 2 फैक्टर आने, एक 1 है एक इटसेल्फ है। बुक की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है और साथ साथ यहाँ पर भी लिखा हुआ है और साथ साथ ये भी चीज़ सेटिस्फाई हो रही है जो मैंने आपसे अपनी वर्डिंग में कही थी कि सिर्फ अपने टेबल में आता है। क्या 2 किसी और टेबल में आ सकता है? नहीं आ सकता ना, मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकता। तो 2 क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। एक और प्राइम नंबर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 3। मुझे लगता है कि 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है विच इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 जा 3। और अकॉर्डिंग टू बुक इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 डिफरेंट फैक्टर्स, एक है 3 और एक है 1। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ 3 भी प्राइम नंबर है। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि 4 भी एक प्राइम नंबर है। क्या आप अग्री करेंगे मुझसे? जिसने अग्री कर लिया है मुझसे कि यस 4 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, इट्स मीन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया है अब तक चैप्टर में। और जो कह रहा है कि नहीं टीचर रॉन्ग कह रही है, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स मीन प्राइम नंबर, थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गया। 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 4 के एक तो ये फैक्टर हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन एक और टेबल में भी तो आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने फैक्टर हो गए? 3, 4, 1, 4 एंड 2। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब वो नंबर्स होल नंबर के सेट के वो नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं हैं उन्हें क्या कहेंगे? उस पर आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11। इनको मैं कह रही हूँ कि ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, आप 5 और प्राइम नंबर्स कलेक्ट करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। मेरे यहाँ 2 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है। 3 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है। 5 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है। 7 को मैंने कहा प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है। 11 से ग्रेटर जो नंबर्स हैं जो आपको लगता है कि प्राइम नंबर हैं या हो सकते हैं, आप ऐसे 5 नंबर्स कलेक्ट करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आपका होम टास्क है। अब इसके बाद आ जाएं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अब ऐसे भी तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो अपने टेबल में भी आ रहे हैं, 1 के टेबल में भी आ रहे हैं, लेकिन दूसरे टेबल्स में भी वो आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे नंबर है, 4 एक नंबर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा था, 6 है, 8 है, 2 के टेबल में आ रहे हैं ना, ये सब अपने टेबल में भी आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं। नेम कंपोजिट नंबर। ये हमारे पास सेकंड एक डेफिनेशन आ गई है, एक टॉपिक आ गया है जो कि ऑलमोस्ट प्राइम नंबर का ऑल्टरनेट ही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। कंपोजिट नंबर इज अ होल नंबर that has more than 2 different factors. ठीक है, the place is not enough for the definition. Composite number is a whole number that has more than 2 different factors. अब वो तमाम नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, यानी वो अपने टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है, लेकिन और दूसरे टेबल्स में भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा था 4, 2 के टेबल में आ रहा था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। एक और नंबर लिख लेती हूँ 6, 6 के भी फैक्टर है, पहले तो अपने टेबल में आ गया 6 1 जा 6। और क्या फैक्टर हो सकता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6। ये तमाम इसके फैक्टर्स हो गए। तो 6 के कितने फैक्टर्स बने? 1 2 1 2 3 एंड 6, 4 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल में भी आ रहे हैं, 1 के टेबल में भी आ रहे हैं और दूसरे टेबल्स में भी यूज़ हो रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। अब ये देखेंगे कि सेट ऑफ होल नंबर्स के वो तमाम नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं, क्या वो लाजमी है कि कंपोजिट नंबर ही हो?
एक सेट ऑफ होल नंबर के, ये रहा सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4, इस सेट ऑफ होल नंबर के क्या ज़रूरी है कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो लाजमी है कि कंपोजिट नंबर ही हो। नाउ फॉर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर्स, कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, उसे हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। दोबारा बता दूँ एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1A, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिस पर कह रहे हैं चेक कीजिए कि गिवन नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। ठीक है, पहला नंबर है हमारे पास 87। नाउ हाउ टू चेक दैट 87 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक टेबल, सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट टेबल है हमारे पास 2। तो पहले चेक करेंगे कि 87 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। कोई भी नंबर हमारे पास मौजूद है, उसका लास्ट नंबर चेक करेंगे। अगर इसका लास्ट नंबर 2 के टेबल में आता है, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन 87 इज डिविजिबल बाय 2। और अगर इसका लास्ट नंबर 2 के टेबल में नहीं आता, इट्स मीन 87 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्या 7 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, इसलिए 87 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 87 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इन तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपकी टीचर सॉल्यूशन में, आपके कंटेंट में भी मेंशन किए हुए हैं हमने, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये रहा, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1A और 1C, जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया 2 के टेबल से रिलेटेड। अब हमने तो देख लिया कि ये 2 के टेबल में नहीं आता। जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसे भी तो हमें बताना है ना कि मैं 2 के टेबल से चेक कर चुका हूँ कि ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा है 87। तो कुछ वर्डिंग में लिखेंगे 87 इज एन ऑड नंबर सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और 87 ऑड नंबर है, ये हमें किस तरह से पता चला था कि 7 2 के टेबल में नहीं आ रहा, यानी वो इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर नहीं है तो क्या है? ऑड नंबर है। और जब 7 ऑड नंबर है, इट्स मीन 87 कंप्लीट एक ऑड नंबर है। 87 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब नेक्स्ट टेबल कौन सा है हमारे टेबल की लिस्ट में? 3। तो 3 के टेबल से चेक करेंगे कि 87 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। वो उसके भी एक मेथड है हमारे पास। ये क्या लिख दिया मैंने, इतना सारा पढ़ देती हूँ दोबारा से। सिंस 8 + 7 इज इक्वल्स टू 15, ये 15 लिखा हुआ है। 15 इज डिविजिबल बाय 3, देन 87 इज डिविजिबल बाय 3। क्या कह रहे हैं? अब 3 के टेबल से चेक करने का एक मेथड है। अब मैं हर वक्त कैलकुलेटर लेके बैठी हुई हूँ और फिर चेक करूँगी 3 के टेबल से, नहीं ना। जब 5 क्लास में थे कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, तो इसी तरह से चेक करते हैं ना। तो क्या मेथड निकाला है इसे चेक करने का? जो भी हमारे पास नंबर मौजूद है, जो भी नंबर मौजूद है, जैसे यहाँ मेरे पास 87 एक नंबर था। कितने यूनिट्स हैं 87 में? 2 नंबर्स हैं ना, 2 डिजिट्स हैं यहाँ पर। एक है 8, एक है 7। अगर 3 होते तो उन तीनों को प्लस कर लेते। यहाँ मेरे पास 2 डिजिट्स हैं 8 और 7, तो मैं 8 और 7 दोनों को प्लस कर लूँगी। 8 और 7 को प्लस करने पे क्या आंसर आया मेरे पास? 15। अगर
इन दोनों को सम करके जो आंसर आया है 15, अगर ये नंबर 15 3 के टेबल में आता है यानी 3 से डिवाइड हो जाता है, इट्स मीन 87 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो चेक कर लीजिए कि 15 3 के टेबल में आता है या नहीं। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। 3 के टेबल में आ रहा है 15, इट्स मीन 87 भी 3 के टेबल में आता होगा यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस 88 + 7 इज इक्वल टू 15 एंड 15 इज डिविजिबल बाय 3, 15 3 से डिवाइड हो रहा है, देन 87 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब 3 के टेबल में आ गया, अपने टेबल में तो ये आता ही होगा लाजमी, 87 1 87, एक और टेबल में भी आ गया 3। तो बताइए प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है ये। आगे और टेबल्स में भी आ रहा होगा लेकिन हमने इसको 3 से चेक कर लिया, 3 के टेबल में आ गया है, इट्स मीन कंपोजिट प्राइम नंबर तो ये नहीं है। 3 फैक्टर्स हो गए, 1 87 एंड 3। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट। सो 87 is a composite number। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1C, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1C में हमारे पास जो नंबर मौजूद है मैं पहले से बता दूं वो एक प्राइम नंबर है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टेबल्स चेक करने पड़ेंगे। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1C। सॉल्यूशन आप अपने टीचर सॉल्यूशन में से ही करेंगे लाजमी, सॉल्यूशन आप अपने टीचर सॉल्यूशन में से ही लिखेंगे लाजमी। यहाँ पर सिर्फ वर्बली आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, दोबारा ये बात मेंशन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट है 73। नाउ फाइंड दैट 73 इज एन इवन 73 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, पहले 2 के टेबल से चेक करेंगे। 73 का लास्ट डिजिट है 3। 3 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। 3 ऑब्वियसली ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता, इट्स मीन 73 इज ऑल्सो ऑड नंबर। तो 73 कंप्लीट जो है 2 के टेबल में नहीं आएगा, इट्स मीन 73 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब 3 से चेक कर लेंगे इसको, 73 को। 3 से चेक करने का क्या मेथड है, सम करके चेक करते हैं। ठीक है, 7 + 3 इज इक्वल टू 10। 10 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, नो, इट्स मीन नॉट डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। दो टेबल्स हो गए, नहीं आ रहा दोनों टेबल्स में। ठीक है, ना 2 के टेबल में आ रहा है ना 3 के। इसके बाद कौन से टेबल चेक करते हैं, 4। ठीक है, 4 एक इवन नंबर है, इवन टेबल है। अगर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो 4 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये एक ऑब्वियस सी बात है। अब आ जाएंगे 5 के टेबल में। 5 के टेबल में चेक करने का मेथड चेक कर लीजिए। अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 1A किया था उसमें सिर्फ 2 और 3 के टेबल से चेक किया था, तो दोनों के मेथड आपको पता चल गया कि 2 के टेबल के लिए लास्ट डिजिट देख लेंगे और 3 के टेबल के लिए दोनों का सम करके चेक कर लेंगे। 5 के टेबल के लिए किस तरह से चेक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, कोई लार्ज नंबर भी हो सकता है यहाँ पर, वो 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर इस पर्टिकुलर नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो ही ये 5 का डिविजर है, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो क्या 73 का लास्ट डिजिट 0 है, नहीं है। क्या 73 का लास्ट डिजिट 5 है, नहीं है, इट्स मीन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 5 के टेबल से भी डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट डिविजिबल बाय 5। बाकी रेस्ट ऑफ द टेबल हम चेक करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से हम चेक करेंगे कि और किसी अदर टेबल में हमारे पास 73 आ रहा है या नहीं। तो कैलकुलेटर लेंगे, 73 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, फिर उसके बाद 73 डिवाइडेड बाय 7 चेक करेंगे। इसी तरह आप सारे टेबल चेक कर लेंगे। मैंने जहाँ टेबल चेक किए जब आपका सोल्यूशन लिखते वक्त, तो मेरे अकॉर्डिंग ये किसी भी टेबल में नहीं आ रहा 73। इट्स मीन अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बन रहे हैं मेरे पास, वो है 1 एंड
73। कौन सी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? प्राइम नंबर्स की, क्योंकि सिर्फ दो डिफरेंट फैक्टर्स आने, एक आ रहा है 1, दूसरा इटसेल्फ, इट्स मीन इट इज अ प्राइम नंबर। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या देंगे? 73 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ तक हम करेंगे अपनी क्लास वाइंड अप। आप अपना तमाम सॉल्यूशन, ये मैंने वर्बली एक्सप्लेन किया, प्लीज़ इससे कॉपी मत कीजिएगा। अपना सॉल्यूशन आप टीचर कंटेंट दिया गया है आपको सॉल्यूशन कंटेंट, तो वहाँ से आप ये कॉपी कर लेंगे तमाम क्वेश्चंस ये लिखे हुए। और इसका एक क्वेश्चन जो कि आपका होम टास्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। ठीक है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, वो भी सॉल्यूशन में मेंशन है, लेकिन उसे आप खुद पहले ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। तो आज की क्लास का हमारा होम टास्क है एक्सरसाइज नंबर 1A क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। या आप खुद सॉल्व करेंगे, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज तक की क्लास। वी विल कंटिन्यू आवर क्लास with our next topic, prime factorization and index notation. Hope you will understand everything. Allah Hafiz.